महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, बस नाम सुनकर ही मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उज्जैन शहर में यह मंदिर पत्थर और कहानियों से कहीं ज्यादा है। ये एक जीता जागता रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचा है। तो महाकालेश्वर का क्या मतलब है? चलो समय में पीछे जाते हैं। इस मंदिर की जड़ें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी हैं, जिससे यह भारत के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक बन जाता है। लेकिन कहानियों के अनुसार यह और भी पुराना है, एक ऐसी जगह जहां समय भी महाकाल, समय के भगवान के सामने झुक जाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैन को कभी दूषण नाम के एक राक्षस ने परेशान किया था। शहर के लोग मदद के लिए बेताब शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं गईं। शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए, राक्षस को नष्ट किया और हमेशा यहीं रहने का वादा किया। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को भक्तों को सबसे बुरे भाग्य से भी बचाने वाला माना जाता है। लेकिन और भी बहुत कुछ है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। हिंदू परंपरा में दक्षिण यम मृत्यु के देवता की दिशा है, लेकिन यहाँ शिव महाकाल के रूप में स्वयं मृत्यु के विजेता हैं। मेरे जैसे खोजियों के लिए यह सिर्फ प्रतीकवाद नहीं है, यह एक याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति डर से ऊपर है। मंदिर की रस्म में एक और रहस्य है। हर सुबह सूर्योदय से पहले भस्म आरती होती है। मैं एक ऐसी आरती की बात कर रहा हूं जो पवित्र राख से की जाती है, जो आमतौर पर श्मशान घाट से आती है। यह तीव्र, कच्ची और दुनिया में किसी और चीज जैसी नहीं है। इसे देखते हुए मैंने विस्मय और विनम्रता का एक अजीब मिश्रण महसूस किया। यह जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाने जैसा है, फिर भी इसकी पवित्रता भी है। और फिर वहां भूमिगत चैम्बर, प्राचीन शिवलिंग और छिपी हुई सुरंगों की फुसफुसाती कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रास्ते अन्य मंदिरों से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि ओंकारेश्वर तक भी। ही सच या सिर्फ एक कहानी, मुझे ईमानदारी से नहीं पाटा। लेकिन अगर मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि महाकालेश्वर अपने रहस्यों को करीब रखता है। आध्यात्मिक खोजियों के लिए यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये समय, पौराणिक कथाओं और विश्वास की रहस्यमय शक्ति के दिल में एक यात्रा है। मैंने सभी तरह के लोगों को देखा है, भक्त, संशयवादी, विद्वान, सभी ज्योतिर्लिंग के सामने चुपचाप खड़े हैं, किसी ऐसी चीज से एकजुट हैं जो उनसे कहीं बड़ी है। तो अगली बार जब एएपी महाकालेश्वर नाम सुने तो याद रखें, एएपी सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं सुन रहे हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी के बारे में सुन रहे हैं जो अभी भी सांस ले रही है, अभी भी रक्षा कर रही है और अभी भी अपने रहस्यों को फुसफुसा रही है। किसी उत्सुक व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो सुनने को तैयार हो। अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर जाएं, महाकाल की छाया में खड़े हों और एएपी शायद अपने लिए यह रहस्य महसूस कर पाएंगे।